सरकार के ओबीसी आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव का रेवाड़ी पहुंचने पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। बता दें, चेयरमैन जगदीश यादव ने कहा कि देश का नौजवान आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज प्रशासन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। आज नौजवानों को अच्छी शिक्षा तक सरकार नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में जब भी कोई परीक्षा होती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। यह गठबंधन सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं लेकर आई जो देश के हित में हो। आज आए दिन सरकार भाई को भाई से लड़ा रही है, जाति और धर्म के नाम पर चुनाव करवा रही है। लेकिन यह अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि देश की जनता सब कुछ समझ चुकी है और आगे आने वाले समय में इसका जवाब जनता अपने वोट की चोट में देगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आगामी सभी चुनाव आम आदमी पार्टी चुनाव सिंबल पर लड़ेगी। सबको तीज की मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और ये त्यौहार हमारे हिंदू पर्व का बहुत बड़ा त्यौहार है। इस तीज के बाद किसानों के लिए जो फसल की बुआई वगैरह जो चलती है वो शुरू हो जाती है। मेरी सबको, किसान भाइयों को, मज़दूरों को, रेवाड़ी की सभी जनता को आज तीज की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। ये शुभ दिन उनके जीवन में प्रगति और उन्नति लेके आए। ना नहीं, आज देश में नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हरियाणा के अंदर आज लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। चाहे वो एजुकेशन में हो, नौजवान को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही। आज यहाँ जो प्रशासन है उस पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। और अगर नियंत्रण होता तो ये पेपर जो लीक हुआ है, ये ऐसी घटना नहीं घटती। गठबंधन की सरकार का मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशन का पेपर लीक करें, सरकार के अंदर भ्रष्टाचार को होने दें। गठबंधन सरकार तो देश में सेंटर में भी चली हैं और पार्टियों में भी चली हैं, इससे पहले सरकारें चली हैं। तो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि गठबंधन सरकार है वो इसमें करे। ये इनकी नीयत में खोट है। आज देश में चाहे किसान आंदोलन की बात हो, नौजवानों को नौकरी रोजगार की बात हो, चाहे उनको 15 लाख रुपए दे का लालच देकर वोट लेने की बात हो, आज कोई ऐसा काम 7 साल में इस सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारे भारत सरकार ने ऐसा कोई ऐसी पॉलिसी लेकर नहीं आए जो देश के हित में हो। यहाँ भाई को भाई से लड़ाकर, हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, सिख को अकाली और निरंकारी के नाम से लड़ाकर, मुस्लिम को शिया और सुन्नी के नाम से लड़ाकर आज देश को बांट के उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करके एक वोट लेने का इन्होंने जरिया बनाया है। और विकास के नाम पर नहीं, पॉलिसी के नाम पर नहीं, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर ये वोट लेकर राज करना चाहते हैं। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, अब इनकी वो चलने वाली नहीं है। हरियाणा में जो चुनाव आ रहे हैं अभी, आपके वो ज़िला पंचायत के हैं या आपके नगर निगम के हैं, जो शहर में चुनाव होते हैं, वो हैं। सभी सीटों पर हरियाणा में चुनाव लड़ेगी। और बहुत जल्दी यहाँ आम आदमी पार्टी का जो सुशील गुप्ता जी हैं उसका रजिस्ट्रेशन कराकर इसको एक चुनाव चिन्ह देकर आगे चुनाव लड़ाएंगे।